दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राउंड के रिलेटेड, ठीक है ना। अर्थिंग जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग जो है बॉडी अर्थ के भी जो है नाम से जो है जानते हैं। सो किसी भी चीज़ को जो है बॉडी अर्थ क्यों किया जाता है, यानी उसको जो है ग्राउंड क्यों किया जाता है, अर्थिंग क्यों किया जाता है उसके बॉडी को। तो फिजिक्स में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक चैप्टर है अर्थिंग। और एक चीज़ इसका जो है इससे रिलेटेड जो है सवाल वगैरह में भी जो है ITI में चाहे जो है आते रहते हैं कोई भी जो फिजिक्स में। तो इसी को थोड़ा सा हम जो है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट बनता है दिमाग में, माइंड में, तो हमें जो है कमेंट में जरूर जो है वो लिखिएगा क्या आपके जो है माइंड में जो है डाउट बना। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, किसी भी उपकरण को काम करने के लिए जनरली जो है हमें जो है रिक्वायरमेंट होता है एक न्यूट्रल और एक होता है फेज, ठीक है ना। तो जनरली जिसे हम लोग कहते हैं गर्म और ठंडा, ठीक है, समझ ले क्लियरली। किसी भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें जो है एक फेज की ज़रूरत है और उसका जो है न्यूट्रल की ज़रूरत है, जिससे जो है एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जो भी चीज़ें हैं, लाइट है, बल्ब है, पंखा है, इन्वर्टर है, कोई भी चीज़ें है वो काम करना स्टार्ट कर लेता है। लेकिन उसके साथ साथ एक समस्या और बनता है, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ईडी करंट। जी हाँ दोस्तों, ईडी करंट जो है बहुत ही डेंजर हो सकता है किसी भी उपकरण के लिए, खासकर वैसे उपकरण जिनके बॉडी जो होते हैं ना, जिनके बॉडी लोहे के बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट का जो मेटल है यानी जो बॉडी है वो आयरन का बना हुआ है। और साथ में जैसे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर का जो बॉडी है ये भी मेटल का बना हुआ है। UPS रखा हुआ है वो भी जो है मेटल का बॉडी है। और घर में जो है बहुत सारे जो ऐसे चीज़ें जो हैं अप्लायंसेस हैं जिनके जो बॉडी होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। तो उनमें एक चीज़ आप जो है ध्यान दीजिएगा कि उनके जो टॉप्स होते हैं ना, जो वायर होते हैं, ठीक है, उनमें 3 तार निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लाइट को उसको हम कनेक्ट कर रखा है। तो ये तो हो गया हमारा ठंडा, ये वाला ब्लैक, और ये रेड हो गया, ये हो गया गर्म, ठीक है, न्यू फेज और न्यूट्रल। लेकिन ये जो वायर है ये वायर क्यों देता है, सोचने वाली बात है। ये वायर का आखिर इम्पोर्टेंस है क्या? तो इसी को हम लोग जो है कहते हैं बॉडी अर्थ वायर, ठीक है ना, इसी को बॉडी अर्थ वायर कहते हैं। अब तो एक चीज़ सवाल यहाँ पे आ गया कि बॉडी अर्थ का कलर क्या होता है। तो न्यूट्रल और फेज का कलर होता है ब्लैक और रेड, लेकिन जो बॉडी अर्थ का जो है कलर क्या होता है, कैसे जाने कि जो वायर है वो हमारा बॉडी अर्थ है या फिर फेज है या न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल फेज तो आप जान गए, रेड एंड ब्लैक। लेकिन जो बॉडी अर्थ का जो कलर कोड होता है मैं आपको जनरली बता दूं, या तो वो वायर जो है ग्रीन होगा, 100% जो है वो ग्रीन कलर का होगा, या फिर उसमें जो है कुछ जो है पीले भाग होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो जो वायर है वो पीला है, और कुछ वायर जो आप देख रहे हो ये जो ग्रीन है, यहाँ पे देखिए ना, ठीक है, ग्रीन आधा है और आधा येलो पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट में है, यानी ग्रीन और येलो। यदि आपको किसी केबल में दिखता है तो समझ जाइएगा उसको जो है ग्राउंड करना यानी बॉडी अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उस चीज़ में ईडी करंट जो है वो बनता है, ठीक है। उसके जो है बॉडी है उससे हमें शॉक लग सकता है यदि हमने उसे जो है प्रॉपर ग्राउंड नहीं किया या फिर अर्थिंग नहीं किया तो। अब एक चीज़ समझते हैं, एक और चीज़, ये प्लग को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो प्लग है, एक चीज़ आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर जो नीचे वाले जो 2 पॉइंट है यहाँ पे, इनका साइज जो है नॉर्मल है, लेकिन जो ऊपर वाला पॉइंट है ये बड़ा साइज है, यहाँ पे आप दिख रहा है, ठीक है। उनके जो साइजेस हैं वो बड़े हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज़ जो मेटल्स के बने हैं, मैंने पहले आपको बताया, उनको सबसे पहले जो है ग्राउंड किया जाता है। जब भी आप प्लग लगाओगे किसी भी सॉकेट में तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट होगा ना ही फेज होगा ना ही न्यूट्रल कॉन्टैक्ट होगा, वो इसमें लाइन जाएगा। सबसे पहले जो बॉडी में जो भी स्टैटिक चार्ज बने होंगे, ठीक है, काम करने के दौरान, या फिर जो ऑलरेडी जो उसमें बना हुआ होगा स्टैटिक चार्ज, या फिर जिसे हम लोग ईडी करंट कहते हैं, सबसे पहले वो जो है इस वाले यानी ऊपर वाला जो ग्राउंड है इसके मदद से वो डिस्चार्ज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति उस चीज़ को जाकर टच कर लेता है तो ऑलरेडी प्लग नहीं लगा हुआ है,
तो जो एडी करंट है यानी जो बॉडी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स था उसमें जो स्टोर था वो क्या होगा, आपके बॉडी के माध्यम से ज़मीन में जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। उस सिचुएशन आपको एक शॉक लगेगा बहुत ही ज़ोर से। तो इसी शॉक से बचने के लिए जो ये जो प्लग है इनके जो टॉप्स होते हैं वो सबसे पहले जो है ग्राउंड में यानी जो सॉकेट है उनमें सबसे पहले जो है कॉन्टैक्ट होते हैं, फिर बाद में हमारा जो फेज़ और न्यूट्रल जाता है। सबसे पहले ग्राउंड जो है वो हमारा कनेक्ट होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल यहाँ पूछा जाता है कि सबसे पहले 3 पिन टॉप में कौन सा पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है जो है सर्किट से, तो आपको सबसे पहले जवाब देना है हमारा बॉडी अर्थ या फिर ग्राउंड जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद ही जो है हमारा फेज़ और न्यूट्रल जो है वो एक साथ लगते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया आई होप। तो अब एक चीज़ जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल के मदद से जो हम समझते हैं कि जो है अर्थिंग जो है ना, जो बॉडी अर्थ जो हम लोग जो कह रहे हैं इसको करना ज़रूरी है या फिर नहीं है, थोड़ा सा जो है ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको अपने इन्वर्टर में जो है प्रैक्टिकल करके जो है दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा इन्वर्टर है। अभी जो है एक इन्वर्टर में आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे जो है मैंने क्या किया है कि जो बॉडी अर्थ है ना, ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया, ये अर्थ हमने खोला हुआ है। तो अब खोला हुआ है तो हो सकता है कि इसमें जो है इस इन्वर्टर जो है ये हमारा वर्किंग में है इन्वर्टर, ठीक है ना। ये हमारा इन्वर्टर आप दिख रहे हैं चालू में है। तो होगा क्या कि इसमें जो है ज़रूर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके बॉडी पे फ्लो हो रहे होंगे, एडी करंट जो है बन रहा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको टेस्टर की मदद से जो है दिखाता हूँ। आप एक टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं कि आपके अप्लायंसेस में बॉडी अर्थ जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी जो बॉडी अर्थ है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बॉडी के स्क्रूप्स हैं इस पे रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं रख रहा हूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली जो है यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टेस्टर है वो हमारा ग्लो कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो टेस्टर है ये यहाँ पे मैंने हटाया, जैसे मैंने यहाँ लगाया नट पर, ये देखिए टेस्टर जो है हमारा ग्लो कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इन्वर्टर में जो है एडी करंट जो है वो बन रहा है। अब ये एडी करंट डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर का जो प्लग है यहाँ पे हमने जो है इसका जो है एडी करंट जो ग्राउंड है वो हमने अभी खोल रखा है इससे, ठीक है, इससे खोल रखा है। तो सारा जो एडी करंट है वो इस केबल के माध्यम से जो है हमारा जो बॉडी अर्थ है जो केबल इसके माध्यम से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं भी अगर अब टच करूँ तो जो इंडिकेटर है वो हमारा देखिए यहाँ पे जल रहा है कि हाँ मैं टच कर रहा हूँ तो ये जल रहा है यहाँ पे। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस इन्वर्टर को हमने जो है ग्राउंड से जो है हमने हटाया, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारा जो है इस बॉडी में जो है बन रहा है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं क्लियरली कि जो बॉडी है वो हमारा जो है वो चार्ज है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में यदि जो है हमने अगर ग्राउंड हटा दिया है तो क्या होगा, यदि कोई भी वायर जो है बॉडी से अगर जो है टच हो जाता है तो अगर ये ग्राउंड नहीं किया हुआ है तो उस सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति अगर इसको जो है छूता है या फिर टच करता है तो हो सकता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगे, क्योंकि आपने ग्राउंड हटा दिया है यहाँ से। जब भी कोई व्यक्ति जो है चल के आता है तो वो ऑलरेडी जो है ज़मीन पे खड़ा होता है, ठीक है, या फिर नंगा पाँव चप्पल पहने कोई भी हो, ठीक है, वो ज़मीन पे खड़ा है। तो अब जब भी बॉडी चार्ज हो रहा है तो जैसे ही अगर हम इसको टच करेंगे तो जो सारा जो हमारा जो करंट है वो हमारे बॉडी के होते हुए हमारा जो है ज़मीन में जाएगा। तो एक सर्किट कंप्लीट होगा और उसके माध्यम से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो एक चीज़ और आपको दिखा दूँ तो ये यूपीएस है, इस यूपीएस को भी हमने जो है कनेक्ट कर रखा है, इसमें भी हमने जो है ग्राउंड नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको चेक करेंगे यदि, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें भी जो है हमारा बॉडी अर्थ जो है आप देखिए यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है ये अभी हमारा बॉडी जो है लाइन बन रहा है यहाँ पे। तो इसको भी यदि मैं डिस्चार्ज कर दूँ, बॉडी अर्थ कर दूँ, यहाँ पे जो ये वाला जो टॉप है ना ये वाला, इससे अगर मैं इसको जो है डिस्चार्ज करता हूँ तो यह हमारा बनना बंद हो, देखिए यहाँ पे भी जो है करंट हमारा बता रहा है। तो इसीलिए जो है प्लग्स में हमेशा जो टॉप होता है ना ये लंबा होता है, ठीक है, दोनों फेज़ और न्यूट्रल के मुकाबले ये लंबा होता है। अब इसको कैसे जो है डिस्चार्ज किया जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ क्या किया है कि एक रॉड में जो है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रखा है, वायर को यहाँ पे इस रॉड में हमने जो है कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये जो रॉड है हमारे मकान के लेंटर से कनेक्टेड है, तो ये अर्थिंग का काम करेगा, ठीक है, अर्थ का काम करेगा। इसको जो है कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, इस वाले इन्वर्टर के जो है यहाँ पर जो है हमारा जो है इसको
हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो है क्या किया है कि इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको जो है कनेक्ट कर दिया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बॉडी ग्राउंड बन रहा है, अर्थिंग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो सेम उसी तरीके से हम जब यहाँ चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर में कोई भी जो है यहाँ ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर जो है आप इंडिकेटर हमारा नहीं जल रहा है। तो उस समय यहाँ पे लाइन बन रहा था, अभी यहाँ लाइन नहीं बन रहा है। ग्राउंड सिर्फ हमने जो है इसको कनेक्ट किया तो ठीक है, इसको हमने यहाँ पर जो है बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हमें नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कि यहाँ पे लाइन बन रहा है, बॉडी में यहाँ पे लाइन सफ़ा जो है बन रहा है। तो ये चीज़ है, फ़ायदा है बॉडी जो है ग्राउंड या फिर जो है अर्थिंग का है कि इसको करने से, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अर्थिंग करने से एक और यही फ़ायदा है कि आप जो है आपको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह नहीं लगेगा।